वेलकम स्टूडेंट ऑन माय चैनल एके क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। और मैं आज आप लोगों के लिए इंग्लिश के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स को लेकर आया हूं जो कि जिसकी हेल्प से आप लोग इंग्लिश में अच्छी से बात कर सकते हो। देखिए, आप लोग स्टूडेंट्स होंगे या फिर ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, टीचर बन रहे होंगे, या फिर आप लोगों ने बहुत सारी डिग्री क्वालिफाई करके आप लोग पढ़ना छोड़ दिए होंगे, लेकिन आप लोग चाहते कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो। तो मैं आपको कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपको बहुत से ऐसे साधारण सेंस में, बहुत उलझन वाले नहीं, एकदम क्लियर कट अपने इंडियन रूल्स के हिसाब से मैं आपको जो है तो बहुत से इंग्लिश के ऐसे पैटर्न, ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप लोग अच्छे से इंग्लिश में बात कर सकते हो। तो चलिए, आज जो है तो आपके सामने जो पॉइंट्स है इसका हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसकी हेल्प से आज हम इंग्लिश को बहुत ही अच्छी करने की कोशिश करेंगे। ये डेली लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंस है। आप लोग इसके सेंटेंस को रिपीट कीजिए, बार बार बोलिए। जितना आप लोग बोलोगे, यूटिलाइज करोगे, उतना आपकी इंग्लिश बेटर होगी। और आप लोग सेंटेंस का यूटिलाइज नहीं करोगे, आप लोग बोलोगे नहीं, तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी। तो फॉर बेटर इंग्लिश इंप्रूवमेंट यू विल हैव टू स्पीक विद एनीबॉडी एनीवेयर विदाउट एनी माइंड। आप किसी से भी कहीं पर भी बात कीजिए तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश अच्छी होंगी। तो चलिए देखते हैं हम आपकी अपनी स्क्रीन पर जो है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंग्लिश के ये रहे आपके अपने सामने विद सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंस के साथ में। चलो समझते हैं आपके सामने आपकी अपनी लैंग्वेज में। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करता है यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप में से कोई है जो मुझे इसका आंसर रिप्लाई करके दे सकते हैं? इसका आंसर क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू यू? ऑलवेज डू एक्सरसाइज, ऑलवेज रीड न्यूज़पेपर, ऑलवेज हेल्प पुअर पीपल्स। आप लोगों में से कोई भी मुझे कमेंट करके बताइए कि इन तीनों का मीनिंग क्या होगा। ओके, मेरे बताने से पहले अगर आपको पता था तो वेरी गुड, और अगर नहीं पता होगा तो चलिए हम सीखते हैं कि इन सेंटेंस को कैसे हम बनाएंगे। तो स्टेप वाइज देखते हैं। सबसे पहले ऑलवेज का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ऑलवेज का जो फॉर्मूला है मैं आज आप लोगों को प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ में ऑलवेज का जो है तो यूज करके बताऊंगा। ऑलवेज का मीनिंग क्या होता है? हमेशा। हम बोलते हैं ना, कोई भी काम जो हमेशा, एवरी टाइम जो आप करते हो, है ना, एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, महीने भर में, कभी भी आप जो भी काम करते हो, तो उसको इंग्लिश में डिस्क्राइब करने के लिए, इंग्लिश में बताने के लिए आप ऑलवेज का उपयोग करते हो। ओके, तो ऑलवेज का उपयोग हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में कैसे करेंगे वो अभी मैं आपको स्टेप वाइज बताता हूं इसके फॉर्मूले के साथ में। इसके 2 फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स। ऑलवेज के प्रेजेंट सिंपल में 2 फॉर्मूले होते हैं। दोनों फॉर्मूले मैं आपके सामने अवेलेबल करता हूं, फिर उसके बाद उनके आपको उदाहरण भी बताऊंगा। एक फार्मूला ये होता है और एक फार्मूला ये होता है। बहुत ही कम टाइम में, बहुत कम समय में मैं आपको ये सब समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये पहला फार्मूला, सब्जेक्ट ऑलवेज, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या क्या होना चाहिए? यू, वी, आई, दे। तो वर्ब में एस या ईएस नहीं लगेगा। और अगर सब्जेक्ट शी, ही, नेम या इट, नेम में कोई एक नेम रहा तो आप लोग वर्ब में ईएस या तो एस लगाओगे। ओके, एकदम सिंपल है, कॉमन है। तो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको एक एक का बताता हूं। सबसे पहले हम इसके जो है तो एग्जांपल देखते हैं, कुछ उदाहरण इसकी देखते हैं आपके सामने। देखिए, जैसे कि नंबर 1 उदाहरण आपके सामने मैं प्रेजेंट करता हूं। आई ऑलवेज रीड न्यूज़पेपर। देखिए स्टूडेंट्स, ये सब इसकी एग्जांपल है। ओके, एक एक करके देखते हैं। पहले यहां पर इसके फॉर्मूले की बेसिस पर देखिए क्या बता रहा है। सबसे पहले आई ऑलवेज रीड न्यूज़पेपर, मैं हमेशा अखबार पढ़ता हूं। ऑलवेज क्या है? सब्जेक्ट। ऑलवेज क्या है? सब्जेक्ट। सॉरी, आई क्या है? सब्जेक्ट, और ये ऑलवेज है। और रीड क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें ईएस कुछ भी नहीं है, और न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट है। आई ऑलवेज रीड न्यूज़पेपर, मैं हमेशा अखबार पढ़ता हूं। यू क्या है? सब्जेक्ट। यू ऑलवेज तो ऑलवेज लिखना है हमको, टाइम के लिए बताता है। यू ऑलवेज ऑपरेट क्या है? वर्ब, इसमें कोई भी एस या एस नहीं है। ओके, कंप्यूटर, तुम हमेशा कंप्यूटर चलाते हो। ओके स्टूडेंट्स, और देखिए आगे इस तरह से, दे ऑलवेज फाइट विद ईच अदर, वे हमेशा आपस में लड़ते हैं। वे हमेशा आपस में लड़ते हैं, है ना। दे ऑलवेज फाइट विद ईच अदर। वी ऑलवेज ईट मैंगो, हम हमेशा आम खाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वी क्या है? सब्जेक्ट। ईट क्या है? वर्ब, इसमें ई या ईएस कुछ भी नहीं रहेगा। और मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट। ओके, इसी तरह से ये यहाँ पर लास्ट और 2 एग्जांपल देख लेते हैं बस। आई ऑलवेज प्ले फुटबॉल, मैं हमेशा फुटबॉल खेलता हूँ।
आगे आप बोल सकते हो इन मॉर्निंग विद माय फ्रेंड। आगे सेंटेंस आपको बड़े करना है तो आप लोग कंटिन्यू इंग्लिश स्पीकिंग देखते रहिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। ओके, यू ऑलवेज गो टू नासिक, तुम हमेशा नासिक जाते हो। ओके, समझ में आ रही बात? तो आई होप कि आपको इस सेंस पर ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे ये टोटल सेंटेंस थे, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अब हम जो ये जो फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले के सेंस पर अभी हमने बनाए, अब हम इसके सेंस पर बनाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर इसके फॉर्मूले पे हम किस तरह से बनाएंगे। देखिए नंबर 1 यहाँ पर आपके सामने, शी ऑलवेज प्ले टेनिस। शी ऑलवेज प्ले टेनिस, वो हमेशा टेनिस खेलती है। ही ऑलवेज ड्राइव्स साइकिल। देखो, अच्छा यहाँ पर एक चीज यहाँ पर देखिए आप लोग, ये मैं आप लोगों के लिए लाया हूं यहाँ पर एस या एस, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, एस। शी ऑलवेज प्लेज टेनिस, है ना, क्यों, क्योंकि शी है। ओके, तो इसके लिए एस। और यहाँ पर ही ऑलवेज ड्राइव, देखो यहाँ पर हमने एस लगा दिए। ही ऑलवेज ड्राइव्स साइकिल ऑन रोड, वो हमेशा रोड पर साइकिल चलाता है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इसी तरह से तौसीफ ऑलवेज बाइज, देखो अलग है बाई लिखते हम, लेकिन यहाँ पे बाइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सिंगुलर है, एक है इसके साथ में। तौसीफ हमेशा बाइक खरीदता है। ओके, शी ऑलवेज कुक बिरयानी, यहाँ पर एज लगाया हमने। शी ऑलवेज कुक बिरयानी, वो हमेशा बिरयानी पकाती है। ओके, लॉइन ऑलवेज ईट्स गोट, है ना, लॉइन ऑलवेज ईट, यहाँ पे क्या है, ईट्स। लॉइन ऑलवेज ईट्स गोट, है ना, शेर हमेशा बकरी खाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप के आपको ये सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो अब हम सिर्फ जो है तो ऑलवेज का उपयोग करना देखेंगे कि ऑलवेज को आप लोग कैसे यूटिलाइज करोगे, सिर्फ ऑलवेज। ओके, तो आप लोग सिर्फ ऑलवेज का यूटिलाइज कैसे करना देखोगे। तो देखिए आपके सामने, आपको अगर किसी को बोलना होता है कि जो है तो हमेशा दूसरों की मदद करो, या हमेशा अच्छे काम करो, हमेशा अच्छी मालूमात दो, हमेशा जो है तो लोगों की हेल्प करो, इस तरह से, तो उसके लिए आप लोग इस तरह से बोल सकते हो। देखिए ये आपके सामने, ऑलवेज हेल्प अदर, क्या बोल रहा है, ऑलवेज हेल्प अदर, हमेशा दूसरों की मदद करो। पहले आप लोग इसमें ऑलवेज लाओगे, ओके, फिर बाद में फर्स्ट में ऑलवेज लाओगे, सेकंड में वर्ब लाओगे, है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और बाकी यहाँ पर जो भी आपको बोलना है एक्स्ट्रा एक्टिविटी आप यहाँ पर बोल सकते हो, जो भी ऑब्जेक्ट फॉर्म में है या जो भी मालूमात है। ओके, ऑलवेज रिस्पेक्ट एल्डर्स, ऑलवेज रिस्पेक्ट एल्डर्स, हमेशा बड़ों की इज्जत करो। ओके, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो। ओके, ऑलवेज ईट फ्रेश फूड, हमेशा ताज़ा खाना खाओ। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रही बात? तो आई होप कि अब आपको ये सिर्फ ऑलवेज के सेंटेंस बनाने का मेथड भी आ गया होगा। इस तरह से आप लोग कॉमन सेंस में बना सकते हो ये टोटल के टोटल सेंटेंस। तो अब आप लोग बताओ, क्या इसकी बेसिस पर आप में से कोई है जो इसके क्वेश्चंस का रिप्लाई मुझे कर सकता है? ऑलवेज डू एक्सरसाइज, ऑलवेज डू एक्सरसाइज, ऑलवेज रीड न्यूज़पेपर, ऑलवेज हेल्प पुअर पीपल्स। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपके रिप्लाई का, मैं आपके जो है तो मैसेज का वेट करूंगा कि आप लोग कमेंट करते हो या नहीं करते हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।